तो आपने कभी महानगर पालिका का चुनाव लड़ा या नगर पालिका नगर परिषद की 1990 की दौर से आप बात कर रहे हो, या मीरा भाईंदर में आप आए, तो पहला चुनाव आपने कब लड़ा, किस पार्टी के थ्रू लड़ा? उसके लिए भी ज्योत्सना जी जिम्मेदार हैं, मैं कहूंगा। हालांकि हम लोगों ने सामने सामने चुनाव लड़ा था। उस समय रोड वाइडिंग में कुछ 200-250 झोपड़े टूटे हुए थे, उनके लिए माहौल बहुत खराब था। तो फिर अब आपकी ये विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के पीछे या चुनाव लड़ने के पीछे खास मंशा या खास ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जो आपको प्रेरित किया कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि महानगर पालिका चुनाव आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा करते करते आज करीबन 2.25 साल हो चुके हैं प्रशासकीय राज। हाँ, इसके बीच में विधानसभा का तो तय था चुनाव। तो हमारे काफी सारे लोगों ने कहा कि सर आप पूरे शहर में काम करते हो, तो आप विधानसभा क्यों नहीं लड़ते? तो आपकी नामांकन वापसी को लेकर क्या रुख है? कई लोग वापस लेंगे, आप ये चुनाव लास्ट तक लड़ेंगे, और इस चुनाव में जो इतना पैसा लग रहा है तो आपका प्रचार प्रसार कहां तक सीमित है? आप अपने आप को इस पूरे जंग में किस ओर देखते हैं? और जब व्यापारी ही खुद राजनीति में आए तो इसका व्यापारीकरण तो होना तो एकदम लाजमी है, होना है। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे हमारे चुनावी कसौटी के कार्यक्रम के माध्यम से, जो हमारे चैनल में जिसकी खास शुरुआत की है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। तो आज हम इस ऐसे शख्स से बात करेंगे जो मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है। 20 नवंबर को जो मतदान होना है, 23 नवंबर को चुनावी रिजल्ट आएंगे। तो आज हमारे सामने है श्री बाबूराव जी शिंदे साहब, जो मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन दर्ज कराए हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनके पीछे की सोच क्या, उनकी राजनीति की शुरुआत क्या। तो आपका हमारे यहाँ स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको सवाल की शुरुआत करते हैं, मीरा भाईंदर में आपका राजनीतिक सफर की शुरुआत कब हुई, किसके थ्रू हुई, किसी पार्टी को बिलोंग करके हुई या किसी नेता के आदर्श के तौर पे आपने अपनी शुरुआत की? आपके माध्यम से मैं सभी मीरा भाईंदर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी राजनीतिक शुरुआत वैसे मैं जब मुंबई में था तब मेरी हुई थी। मैं बताना चाहता हूं, मैं DMSM करके एक पार्टी बनी थी जिसके संस्थापक थे हमारे जोगेंद्र कवाड़े साहब और हाजी मस्तान। अभी आज के युवा पीढ़ियों को शायद नहीं पता होगा, जोगेंद्र कवाड़े साहब आज भी हमारे बीच में है और वो अपनी PRP चला रहे हैं। हाजी मस्तान एक स्मगलर के नाम से उनका नाम जाना जाता था। उन्होंने एक पार्टी शुरू की थी, DMSM, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। तो हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार उससे जुड़े हुए थे, तो उनकी वजह से कुछ समय के लिए हम उस पार्टी में थे। अब ये बात है करीब करीब 40 साल से भी पुरानी बात है, ऐसा 90 के दशक की। हाँ, तो उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे घर में पिछले 25 साल से कारपोरेटर है। 2.5 साल बीते हुए कार्यकाल में वो महापौर भी थी। ज्योत्सना जी का जिक्र कर रहे हैं? जी, ज्योत्सना जी का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे केशरीनाथ माथुर जी, उनके पड़ोसी थे। तो उन्होंने उनको चुनाव का ऑफर किया था। तो घर में मैं मेरे बड़ा होने के नाते मुझसे पूछा गया कि उन्हें राजनीति में जाना चाहिए नहीं चाहिए। हमारे माता पिता भी बहुत ही नए ख्यालों के लोग थे और हमने भी कहा, क्योंकि वो जुझारू नेता थी, फाइटर थी, तो हमने उन्हें परमिशन दे दी राजनीति में आने के लिए। और साफ कहा था पार्टी का टिकट होगा तो आप लड़ सकती हो। तो रिश्ते में क्या लगते हैं आपके? वो ऐसा है सर, दोहरा रिश्ता है। एक तो मेरी मिसेस की वो सगी छोटी बहन है, दूसरा रिश्ता ऐसा है कि वो मेरे सगे छोटे भाई की मिसेस है, और हम पति पत्नी दोनों रिश्ते में बड़े हैं सब। ठीक है। हाँ,
और वो दोनों छोटे हैं। फिर आपका राजनीतिक शुरुआत हो जाती है। हाँ, तो उन नहीं राजनीति, मैं आज भी अपने आप को कोई मैं राजनीतिक नेता नहीं मानता। मैं समाज सेवी हूँ, कल भी था, मैं आज भी समाज सेवी हूँ, और कल विधायक बनने के बाद में भी मैं समाज सेवी ही रहूंगा। तो राजनीति और समाज सेवा में बहुत पतली लकीर है। वो इतनी पतली लकीर है कि आज अगर हम कहते हैं चार लोगों को कि मैं समाज सेवक हूँ, तो लोग हंसते हैं, क्योंकि समाज सेवक नाम इतना घिस गया है, इतना बदनाम हो गया है। लेकिन मुझे फक्र है अपने आप पर कि मैं 100% शुद्ध समाज सेवी हूँ। अपने कमाई से समाज सेवा करता हूँ, लोगों के पैसे से नहीं। तो आपने कभी महानगर पालिका का चुनाव लड़ा या नगर पालिका नगर परिषद की 1990 की दौर से आप बात कर रहे हो, यहाँ मीरा भाईंद्र में आप आए, तो पहला चुनाव आपने कब लड़ा, किस पार्टी के थ्रू लड़ा? सर, उसके लिए भी ज्योत्सना जी जिम्मेदार हैं, मैं कहूँगा। हालांकि हम लोगों ने सामने सामने चुनाव लड़ा था। उस समय रोड वाइडिंग में कुछ 200-250 झोपड़े टूटे हुए थे, उनके लिए माहौल बहुत खराब था। और एक ही परिवार में, राजनीति में आपको पता है, वो एक दूसरे को लड़ाते हैं परिवार में। ऐसा ही कुछ हुआ, मुझे शिवसेना का टिकट ऑफर हुआ, और मैं तो यहाँ जीने के लिए आया था सर। मैं सच कहता हूँ, मुंबई में जो था बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये सब चीज़ों के बाद में 92-93 में सब तहस नहस हो गया था। तो यहाँ पर मैं 98 में मैं आने के बाद में मैं 2002 में मुझे टिकट ऑफर हुआ, पहला महानगर पहला पालिका। महानगर पालिका का चुनाव। तो मैंने सोचा कि भाई जो भी होता है जीवन में अच्छा होता है, तो ये एक मौका है हमें अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का। तो हमने शिवसेना का टिकट एक्सेप्ट किया और शिवसेना से हम लड़े 2002 में। 2007 में हमने मिठालाल जी के साथ में वो नगाड़ा लेके खड़े थे, पूरे शहर में उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे। और चूंकि मैं आज आम इंसान हूँ, उस समय भी मैं आम इंसान ही था, साधारण इंसान था। लेकिन उस समय हमने 4 उम्मीदवार खड़े किए थे, और चुनाव प्रचार में सबको एक ही चुनाव चिन्ह मिले, इसलिए हम लोगों ने मिठालाल जैन जी के साथ में टाइप कर लिया था, और नगाड़े पे हमने अपने 4 उम्मीदवार उतारे थे उस समय। ऐसा हुआ था। तो मिठालाल जी जैन का आज भी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो उस समय भी मेरे ऑफिस में 3-4 बार आए थे, बैठे थे। बहुत छोटा ऑफिस था मेरा, मीरा भाईंदर विकास मंडल का। और 3-4 बार आए, बैठे, मार्गदर्शन किया। अब बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में होती है, सफलता नहीं मिल पाई, अलग बात। ठीक है, 2012 में कोई रोल रहा? 2012 में फिर हमारे भाईंदर वेस्ट के कुछ कार्यकर्ता थे। हम पूरे शहर में काम करते हैं साहब, हमारे लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है। पूरे शहर में क्या, मैं तो महाराष्ट्र में भी कई जगह जाकर काम किया है, मैंने यूपी में जाकर भी मैंने काम किया है। जिसको मुझे जरूरत महसूस होती है, लगता है कि ये बाबूराव शिंदे मेरा कोई काम कर सकता है और हमें आवाज देता है, हम चल पड़ते हैं। 2012 में हमने यहाँ पर भाईंदर वेस्ट में चुनाव लड़ा था। उस समय प्रभाग 27 था। पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से तो लड़ा था। आपने मतलब जो पहले आपने शुरुआत शिवसेना से की, उसके बाद मिठालाल जी के जी और जी फिर आप ये जी राष्ट्रवादी से। और आज भी मैं राष्ट्रवादी में ही हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। राष्ट्रवादी के कौन से धड़े? अभी मैं शरद पवार साहब के साथ में हूँ मैं, क्योंकि मैं जो कुछ होता है राजनीति में मैं उसको ज्यादा मतलब गहराई तक नहीं जाता, क्योंकि सब नेता साथ में बैठकर रोज ही वार्तालाप करते हैं, और हम निचले स्तर के लोग हैं, कार्यकर्ता है, आपस में लड़ते हैं। तो 17 का भी आप चुनाव लड़े? नहीं, 17 का नहीं लड़ा साहब, मैं 17 का नहीं लड़ पाया मैं। तो फिर अब आपकी ये विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के पीछे या चुनाव लड़ने के पीछे खास मंशा या खास ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जो आपको प्रेरित किया कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं मीरा भाईंदर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि महानगर पालिका चुनाव आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा करते करते आज करीबन 2.25 साल हो चुके हैं। प्रशासकीय राज। हाँ, इसके बीच में विधानसभा का तो तय था चुनाव। तो हमारे काफी सारे लोगों ने कहा कि सर आप पूरे शहर में काम करते हो, तो आप विधानसभा क्यों नहीं लड़ते? कम से कम
एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा महानगर पालिका मतलब के इसको आप चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे ले जी, रहे हो। जी, आपकी जी। तैयारी महानगर पालिका चुनाव को लेकर है। आपके कई कैंडिडेट्स आपने तैयार किए, बिल्कुल, चुनाव लेट बिल्कुल। हुआ तो आपका मूड इस और भी जी आगे जी बनेगा। सबका कहना था कि आप विधानसभा, क्योंकि विधानसभा लड़ना, सर मैं बहुत ही जागरूक नागरिक हूं। मैं विधानसभा लड़ना कोई कहने भर का आसान नहीं है, लेकिन 3 चुनाव का अनुभव था महानगर पालिका का, और लोगों का आग्रह था, लोगों की इच्छा थी, तो उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने अपना चेहरा दिया है। आप हमारे प्रचार के गाने देखिए, मैंने खुद ही लिखे हैं। मैं कवि हूँ, लेखक हूँ। तो ये गाने मनोरंजन के लिए नहीं लिखे, अवेयरनेस के लिए लिखे, लोगों को जगाने के लिए लिखे हैं हमने गाने। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि मैंने सिर्फ चेहरा दिया है, चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हो, जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हर एक में उतनी हिम्मत नहीं है। आज मैं मेरा भाईंदर में देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। महसूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस व्यवस्था के चलते लोगों के दिलों में डर इस कदर है कि मेरे कुछ अपने लोग भी मुझे छोड़कर चले गए डर की वजह से। यार उसके बाद में लालच, चुनाव पहले में डराओ फिर लालच दे दो, इस तरह से मेरे अपने भी कुछ लोग चले गए हैं। भारतीय लोकतंत्र की चुनावी जो प्रणाली है उसमें पैसा बहुत लगता है, यहाँ भी करोड़ों रुपए लग रहा है, भले ही आपकी लिमिट 40 लाख की है। तो आप अपने आप को किस रूप में पाते हो इस खर्चे के बीच में? और आपका चुनाव प्रचार, चूंकि नामांकन को टाइम हो गया, नामांकन वापसी 4 तारीख को है, तो आपकी नामांकन वापसी को लेकर क्या रुख है? कई लोग वापस लेंगे, आप ये चुनाव लास्ट तक लड़ेंगे, और इस चुनाव में जो इतना पैसा लग रहा है तो आपका प्रचार प्रसार कहां तक सीमित है? आप अपने आप को इस पूरे जंग में किस ओर देखते हैं? सर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ आपके कैमरे के सामने, मेरी उम्र सर आज 63 साल है। मैंने बचपन से देखा है ये पिछले 15-20 सालों में चुनाव प्रक्रिया का व्यापारीकरण हो गया है, जिसके चलते पैसा लग रहा है। और जब व्यापारी ही खुद राजनीति में आए तो इसका व्यापारीकरण तो होना तो एकदम लाजमी है, होना है। दूसरी बात, मैं आज के दौर में भी आपके सामने बैठा हूं, इस वक्त में भी मैं जिम्मेदारी से मैं आपके कैमरे के सामने अपनी बात रख रहा हूं। हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, हमारे यहाँ पर कमजोर है हमारी लोग, हमारी जनता, वो कमजोर है। अगर जो मैं इस वक्त विचार लेके जा रहा हूं सर, मैं किसी से मैं वोटिंग नहीं मांग रहा हूं कि मैं चुनाव में खड़ा हूं मुझे वोट दीजिए, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। मैं किसी से वोट नहीं मांग रहा हूं सर। मेरा चुनाव प्रचार 5-6 लाइन में खत्म होता है। चुनाव आप लड़ रहे हो, लेकिन फिर आपको जनता वोट दे तो क्यों दे, उसके बारे बताता हूं में मैं आपको, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चुनाव जनता लड़ रही है, उनको इस वक्त अपने आप को वोट देना है। अपने जिंदगी के 5 साल उनको अपने आप में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, मराठी में गुंतवणूक करना बोलते हैं हम लोग। और वो 5 साल लेकर आपको मेरे साथ आना है। मैंने वोट नहीं मांगा, आपका 5 साल का साथ मांगा है। उम्मीदवार आप हो, चेहरा सिर्फ मेरा है। इसलिए हम कहते हैं कि 14 आज तक, मैं वोटर की बात नहीं करता हूं, 14 लाख अगर हमारे यहाँ पर आबादी है तो इन 14 लाख लोगों ने एक विधायक बनाया साहब, आज तक एक विधायक बनाया। लेकिन इस बार हर एक व्यक्ति का एक वोट, सिर्फ एक वोट 14 लाख विधायक बनाएगा। तो ये फर्क है सोच में। और चुनाव लड़ना बहुत आसान है सर, और चुनाव जितना भी आसान है, और मैं दावे के साथ कहता हूं इस शहर में बदलाव होगा। गैर राजनीतिक चेहरा लोगों के सामने है, सामाजिक चेहरा है। हमारे घर में 25 साल में सत्ता होने के बावजूद भी हम कीचड़ से दूर है, भ्रष्टाचार के। ये हमारे लिए और इस शहर के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये चीज हर एक व्यक्ति, जितने भी अभी खड़े हैं, पार्टी से है, निर्दलीय, सभी राजनीति में है। कई 5 साल 10 साल नगर सेवक रह चुके हैं, किसी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं। एक हमारा ही चेहरा ऐसा है कि जो गैर राजनीतिक है, समाज सेवी है, आश्वासक है,
और इस शहर के प्रति जिम्मेदारी हम मानते हैं। शिंदे साहब, ऐसे तो नुक्कड़ों पे आपकी चर्चा सुनते हैं, सुनने को भी मिलता है, लंबा हमारा परिचय नहीं, लेकिन आपका नाम हम सुनते रहते हैं। तो 5,07,000 मतदाताओं में आपका टारगेट कितना वोट का है? कुछ ऐसा टारगेट लेके चले हैं? सर, क्या ऐसे कोई राजनीतिक रणनीति की कैलकुलेशन है कि ये चुनाव इतने मतों पे जीता जा सकता है? सर एक बात मैं हमारे मीरा भाईंदर के जनता के विश्वास से मैं आपको बताता हूँ सर। शायद काफी लोगों को एक मजाक लगे, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हमारी अपील है सबसे कि 50, 55, 60% वोट से बदलाव संभव नहीं है। वोट परसेंटेज 80% के ऊपर जाना चाहिए। और अगर हर इंसान ये सोचता है कि चुनाव वो खुद लड़ रहा है, उसको अपने आप में को वोट देना है, अपने आप में निवेश करना है, तो मैं यकीन दिलाता हूं सर, अगर आमतौर पे जैसे 60% वोट होता है, तो अगर 3 लाख वोट होता है तो सर ये 14 लाख जनता जो है, जिन्हें हम विधायक बनाने वाले हैं और वो मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजने वाले हैं, सर हम 2.5 लाख वोटों से भी ज्यादा लेकर हम जीतेंगे। ये मैं आपके चैनल के सामने बोलता हूं और ये जनता के विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो हम अनुभव कर रहे हैं, अभी तक हमारा काफी प्रचार बाकी है, काफी लोगों तक पहुंचना बाकी है, लेकिन उस जगह से भी, विभागों से भी हमें फोन आ रहे हैं, न्योता आ रहा है, हमारा काम शुरू है सर। ऊपर समंदर की सतह पे कोई हलचल नहीं है, लेकिन समंदर के अंदर भूचाल आया हुआ है। आपने अपना कार्यालय वगैरह बना के रखे होंगे प्रचार के लिए, या आपका प्रचार का थ्योरी क्या है? किस थ्योरी से आप अपना प्रचार शुरू रखे हुए हो, या आने वाले 15 दिनों में शुरू रखेंगे? सर हमारा एक ही प्रचार कार्यालय है, पार्वती स्मृति बिल्डिंग में, शॉप नंबर 4 में। बाकी जगह पे हम कार्यालय नहीं खोल पाए। हमने 25 साल से इस शहर में समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा किया, काम किया, जिसका काम किया, जिस गली का हो, बिल्डिंग का हो या व्यक्तिगत हो, उसके चेहरे पे मुस्कान देखी, हमारी थकान दूर हो जाती है, हम निकल जाते हैं। उसका हम जिक्र हमने कभी आज तक किया नहीं सर। इसके लिए हमने कभी भी लोगों को अपने साथ बांध कर रखने की हमने कोशिश नहीं की है, जैसे कि राजनीति में होता है, वो हमने नहीं किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हमने गलती तो नहीं की, लेकिन नहीं, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोग सामने से आ रहे हैं, और जो हमारा पिछला काम है सर, हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हमने हमारे पैम्पलेट में जो विचार व्यक्त किए हैं, वो विचार आप हमें आधी रात को भी नींद से उठाएंगे, झिंझोड़ कर पूछेंगे, तब भी वही आएंगे सर। झूठ बोलने वाले को सोचना पड़ता है कि मैंने कल किससे क्या कहा था, हमें सोचने की जरूरत अभी आप फिलहाल जो आपने बात की, भाई मैं लास्ट जो मोमेंट आया 2000, आप राष्ट्रवादी से जुड़े हुए, एट प्रेजेंट आपकी राष्ट्रवादी से इस्तीफा वगैरह हुआ है कि आप पार्टी में बने हुए हो और चुनाव लड़ रहे हो, या पार्टी ने आपको अप्रोच किया होगा, क्योंकि आपकी पार्टी का कहीं ना कहीं तो गठबंधन है? बिल्कुल सर, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, मेरी पार्टी में काफी लोगों तक पता है, नेताओं तक पता है, लेकिन पहले से गिलबर्ट सेठ के जमाने से, उस समय एक सिक्का चलता था, राष्ट्रवादी का नाम चलता था, गिलबर्ट सेठ का नाम चलता था। आज राष्ट्रवादी जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है। एक मैं अकेला काम करता था जमीनी स्तर पर, वो भी जैसे आपने भी पहले एक सवाल पूछा था कि मैं किसी झंडे के साथ, नेता के साथ, सर आज इस शहर में जो भी नाम है मेरा, या मेरे साथ 4 लोग भी है सर, मैं 400, 1000, 2000 की बात नहीं करता हूँ मैं। अगर मेरे साथ 4 लोग भी है सर, तो मेरे साथ है, मेरे विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे काम के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात, अभी आपने जो कहा, तो मैंने नैतिकता के आधार पर, क्योंकि हम महाविकास आघाड़ी के सदस्य थे, कांग्रेस को ये सीट जाने के बाद में, ये जब तय हुआ कांग्रेस को सीट जा रही है, तब मैंने खुद अपने ऑफिस का बैनर उतारा, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, और मैंने नैतिकता के आधार पे मैंने अपना रिजिग्नेशन पार्टी को सौंपा है, क्योंकि आघाड़ी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा लड़ना तो पहले से तय है, मैं तो 4-5 महीने पहले से मैं लगा हुआ हूँ, और ये सोच आज एक दिन की नहीं है, ये सोच के 1-1.5 साल से चल रही है। कारपोरेशन का चुनाव होता
तो हम पहले वो लड़ते, तो शायद हम विधानसभा का नहीं सोचते। मतलब आप इसको सेमीफाइनल ले रहे हो, फाइनल आपका महानगर पालिका है। बिल्कुल सर। तो आपसे बहुत सारी बातें हुई, जानकारियां भी आपने दी, लेकिन अब पब्लिक में आप इस चुनाव के संदर्भ में, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, पहला सवाल मेरा ये है कि इस मीरा भाईंदर चुनाव को आप, जो बड़े बड़े कद्दावर लोग खड़े हैं, चाहे आघाड़ी से हो, चाहे गठबंधन से हो, इधर से हो, इंडिया से हो या एनडीए गठबंधन से हो, पैसों की बात आपकी और हमारी हो ही गई। आप चूंकि कम पैसे से लड़ रहे हो, तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आप अपने आप को इस पूरी रेस में कहाँ ढूंढते हो, अपने आप को कहाँ देख रहे हो, और दूसरी बात, आप पब्लिक को इस बारे में क्या संदेश देना चाहते हो कि आप उनको वोट करें? पब्लिक है, सब जानते हैं साहब। और रेस की बात करें तो हमारी किसी के साथ स्पर्धा नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है। हमारे अंदर जो बुराइयां है उससे हमारी लड़ाई है। हम किसी के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तब मैं जनता को यह भी याद दिलाता हूं कि उस भ्रष्टाचार में आप भी हिस्सेदार हो, क्योंकि आपने भी 500 लेके अपनी जिंदगी के 5 साल बेचे हैं। तो सामने वाला तो आपको रोज बेच रहा है, पूरे 5 साल बेचता है, फिर 5 साल के बाद में आपके पास आता है हाथ जोड़कर, फिर 500 के नोट देगा, फिर आप बिकेंगे। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए ये बहुत खतरनाक विचारधारा है, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। मैंने पहले भी अभी कुछ आपसे कहा, मैंने ये व्यापारीकरण हो चुका है, लोग दुकानदारी लेकर बैठे हैं, बोली लग रही है लोगों की आजादी की। विकास कहाँ से होगा साहब? ये मुट्ठी भर शहर है, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ। अगर कोई भी आरटीआई डालकर निकाल ले 2002 से आज तक करीबन 40,000 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर में आया, या सेंट्रल से आया, या स्टेट से आया, या महानगर पालिका की इनकम से आया, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आया। सर पैसा गया कहाँ? ये शहर मुट्ठी भर शहर है, ये शहर फैल नहीं सकता। आपका इस चुनाव में मुद्दा कौन सा? मुद्दा सर ऐसा है, मैं जो दोनों विधायक है हमारे आजिमा जी, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से मुझे इस चुनाव में हिस्सा लेने का मौका मिला। क्यों? वो लोग काम करते हैं 10 साल में, तो मेरे जैसे एक साधारण समाज सेवी को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मैं उन दोनों का मैं जाहिर तौर पे मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद देता हूं उनको। सर मैं बहुत संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा, जो इस वक्त विकास के काम चल रहे या दिखा रहे, एक तो उन कामों का मैं विश्लेषण करके बहुत तेजी से उन कामों को पूरा करना चाहूंगा जो भ्रष्टाचार की वजह से काम रुक रहे, बीच में काम नहीं हो पा रहे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे शहर में सफाई और पीने के पानी की समस्या। सूर्या डैम का पानी पिछले कई सालों से कहाँ रुका हुआ है, उसकी खोजबीन करके सूर्या डैम का पानी घर घर पहुंचाने की मैं मेरे कार्यकाल में पूरी कोशिश करूंगा, घर घर पहुंचाऊंगा। तीसरी बात यह है, हमारे यहाँ पर महानगर पालिका का एक कॉलेज होना चाहिए, और जो स्कूलों की स्थिति है उस स्थिति में बहुत सुधार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंगों की हालत बहुत खस्ता है। बहुत सारे स्कूलों की 36 स्कूल है हमारे यहाँ पर और हालत बहुत खराब है, उनमें मैं प्राथमिकता से सुधार लाना चाहूंगा। पानी की समस्या, झोपड़पट्टियों में बहुत गंदा पानी आज भी आ रहा है, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी कई जगह पे गंदा पानी आ रहा है, साफ सुथरा पानी नहीं आ रहा है, समय पे पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गरीब होते हुए भी एक व्यक्ति को घर में रुकना पड़ता है, क्योंकि पानी आने का कोई समय नहीं है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर जेट्टियां भी शुरू हुई है, वहां से गाड़ियां जाती है वसई तक। मैं चाहता हूं कि हमारे भाईंदर से जब वो लिंक रोड बने तब बने, जो नरीमन पॉइंट से शुरू होके अभी अंधेरी वो सब, हम चाहते हैं कि भाईंदर से वसई विरार तक खाड़ी के रास्ते से ब्रिज बने, जैसा कि एक हमारे यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है वर्सोवा ब्रिज, उस तरह से एक लंबा ब्रिज बने वहां पर, ताकि लोगों का समय बचे। ये काम प्राथमिकता से हम करना चाहेंगे। धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपना बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि आपका चुनावी प्रचार प्रसार शुरू है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।